और आज कुछ भी जो आपको दिख रहा है, इसमें अधिकांश सरदार पटेल की ही देन है। यदि 10 साल तक और केवल जिंदा बने रहते तो देश का नक्शा कुछ होता और किसान की जो स्थितियां खराब हो रही थी धीरे धीरे, वो स्थिति में किसान की और कहीं होती। हमेशा वो कृषि पर ध्यान दिए, किसान पर दिए, गौ पालने पर दिया, लेकिन उनके हमेशा आग्रह रहता था कि तकनीकी शिक्षा भी अपने बच्चों को लोग दिलावें और अपने बच्चों को आगे बढ़ावें। आज राष्ट्र की एकता जितने भी आप देख रहे हैं एक सूत्र में बंधे लोग हैं, वह सरदार पटेल की देन है। ये सामने में बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत के एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न सो। मित्रों, आजादी के बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना जो सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाया और कोरोना से आज तक किसी को भूखा सोने भी न दिया और भूख से कोई मरा भी नहीं। मित्रों, यदि ऐसा देश का प्रधानमंत्री आज सरदार पटेल के विचारों पर कोई लेकर चला और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है, राज्य के अंदर योगी जी ने किया है। आज के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। दीपावली का अवसर है और जितना कर सकते हैं अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाना है। लास्ट में अंतिम में ही कहूँगा कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी गुटखा मत मंगावें और घर में किसी प्रकार के बच्चे के सामने पति पत्नी न लड़ें, आपस में न लड़ाई करें। ये देखते रहिए, थोड़ा बहुत अहंकार भी उसके सामने सो न होने पावे। बच्चे को कैसे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं, भले आपके काम ना आवे लेकिन इस देश के काम और राज्य के काम आवे, इसीलिए उस बच्चे को पढ़ाना है। भले हमारी सेवा न करे, घर द्वार छोड़कर आदरणीय नरेंद्र मोदी योगी जैसा हो जाए, भले हो जाए, लेकिन अपने बच्चे को आगे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है। मित्रों, यही आप सबका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी देश सुरक्षित रहेगा और पूरी दुनिया में नाम करेगा। तभी सरदार पटेल का यही सपना है और यही चाहते हैं आज के अवसर पर आप सबके। और दूसरी बात, छोटी छोटी बातों में समाज को समझाओ, आपस में लड़ना। एक बिस्वा की जमीन है तो बांट लें, क्या जरूरत है आपस में एक बिस्वा के लिए दोनों भाई युद्ध कर रहे हैं बिना मतलब का। तो गांव गांव में संदेश भी दीजिए। और जितने शहर में रहते हैं आदमी हैं जो हो चुके हैं 1 करोड़ 50 लाख साल भर में कमाते हैं, 10 से कम और गांव में जरूर जाएं। जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में जरूर जाएं। 1-2 लाख रुपया गांव में खर्चा करना चाहिए और खर्चा करके आना चाहिए। साल भर में एक बार जरूर जाना चाहिए। भले 10 कंबल बांटो, 10 साड़ी बांटो, लेकिन अपने गांव में जरूर जाना चाहिए। गांव से छोड़ो मत, गांव से दूर मत हो। वो जो मातृभूमि मिट्टी गांव की है ना, नहीं तो उसको लेकर आओ, घर में रखकर पूजा करो, वही तुम्हें बरकत देगी, वही तुम्हें बढ़ाएगी और बीमारी से मुक्त रखेगी। यही तो सरदार पटेल चाहते हैं, गांव से जुड़े रहो और गांव से जुड़े रहो हमेशा और लोगों को प्रेरित करो। शहर में बैठते तो प्रेरित करो लोगों को, यार डॉक्टर हो, इंजीनियर, गांव में आओ। मैं देखता रहता हूँ साउथ में बड़े से बड़े आदमी अपने गांव रहता है और गांव में उसकी कोठी रहती है, गांव के बैंक में पैसा होता है और साल भर में एक बार जरूर आएगा और गांव वालों से जरूर पूछता है कि भाई किसी गरीब का बिल बकाया है तो बता दो। 10-20 का यदि बिल बकाया है बिजली का तो बड़ा आदमी चेक काट के चला जाता है, नहीं तो एक पार्क बना के चला जाता है, लोग बैठकर घूमते हैं। आप लोग भी गांव से जुड़े रहिए और सरदार पटेल की आज जयंती के अवसर पर मैं ही कहूँगा और दीपावली का अवसर आपको बधाई देता हूँ। आप खुशहाल रहें, संपन्न रहें और परिवार सुखी रहे, पत्नी भी सुख पावे और माता पिता की भी सेवा करते रहो। यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर, मैं 3 बार नारा लगाऊं, सरदार पटेल, आप कहेंगे अमर, अमर रहे। जोरदार सरदार, दोनों हाथ उठा के सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। 2 बार सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। 2 बार बोलना है, सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत जी का। सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री स्वतंत्र जी द्वारा एक हॉल का निर्माण कराया गया है।
अवनीश जी द्वारा एक साहू जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। और माननीय उप मुख्यमंत्री पटेल जी के साथ साथ जो गरम दल के नेता थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके साथ लाहौर असेंबली कांड के हीरो डॉक्टर